चालन कर रहे हमारे बड़े भैया सम्मानित श्री ओम प्रकाश जी। इनके द्वारा आपको ये विदित हुआ है कि मैं तो एक छोटा मोटा कीर्तनकार हूं और इस मंच पर हमारे बड़े भैया श्री गप्पू मास्टर साहब जो कि अतरौली से पधारे हैं, आपके चरणों में भी आपका ये भाई हृदय से प्रणाम कर रहा है, क्योंकि एक कार्यक्रम मेरा आपसे हो चुका है शायद 8 साल पहले, इसलिए आधारित है। क्योंकि हम लोग यूट्यूबर हैं, आप लोगों के कार्यक्रम के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हमें यूट्यूब पर मिला और उस वीडियो में जो दृश्य है, जो हरकत उनके घर वालों ने, उनके पुत्रों ने की है, वो बहुत घिनौनी है। और उनकी उस हरकत को हमारे परम पूज्य गुरुदेव परम सम्मान्य श्री रामकृष्ण शास्त्री जी भागवत आचार्य झांसी, उन्होंने एक गीत के माध्यम से उसे लिखा है, तो सुनेंगे आप लोग। क्योंकि मैं डॉक्टर साहब क्षमा चाहूँगा कीर्तन की पद्धति में 2 लाइनें, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि पहले तर्ज फिर मर्ज, तो क्षमा करेंगे आप लोग, लेकिन ये विश्वास मानिए कि एक एक पंक्ति आपके दिल को छू कर जाएगी। देरे ना गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 लाइनें सुने आप लोग, क्योंकि जिस धुन पर आधारित ये गीत है, 2 लाइनें क्षमा चाहूंगा, लेकिन गीत पसंद आएगा आपको, क्योंकि फिल्म वालों के आधार पर ही हम लोग अपना गीत लिखते हैं। तो 2 लाइनें सुनिए आप लोग। अरे चंदा सितारे हैं दूर जितने, मास्टर साहब परम सम्मानीय गप्पू मास्टर साहब, आप जानते हैं कीर्तन में एक कोरसकार की आवश्यकता होती है, अपने छोटे भाई का सहयोग करें। चंदा से तारे हैं दूर जितने, हम पास रह के भी हैं दूर उतने। लेकिन डॉक्टर साहब, टूट गया दिल जुल्मों सितम से, टूट गया दिल जुल्मों सितम से, कसम से ओ रब्बा कसम से, कसम से ओ रब्बा कसम से, अब ना जुदाई, अब ना जुदाई सही जाए हमसे, कसम से ओ रब्बा कसम से ओ रब्बा कसम से, अब ना जुदाई, क्या बात है, अब ना जुदाई सही जाए हमसे, कसम से। अब देखिए, ये तो बम्बई वाले गा रहे हैं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मात्र आधार के रूप में धुन को लिया है। ये जो घटना आप लोगों को सुना रहा हूं, ये मेरठ शहर की है। एक 85 साल के दादाजी हैं, 80 वर्ष की उनकी पत्नी। क्या बात है भाई।
डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने इस वीडियो को देखा है, उसमें इतना दर्द है कि यदि मैं इस गीत को ना गा पाऊं तो आप मुझे क्षमा करेंगे। पति पत्नी का जोड़ा है, 4 पुत्र हैं उनके, लेकिन इतनी अवस्था में उन्हें घर से निकाल दिया। और जब निकाल दिया तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, क्या जाने कैसी हो गई दुनिया भगवान की। बहुत अच्छे। 3 दिन से वो यूट्यूब पर वहां से निकल रहा था। फुटपाथ पर वो दादा और दादी बैठे हैं। 2 दिन उसने उनसे कुछ नहीं पूछा। तीसरे दिन उनके पास गए और कहा, दादाजी तीसरा दिन है, मैं देख रहा हूं कि आप उसी उस स्थान पर बैठे हैं, क्या आपके पास घर नहीं है? तो देखें, क्या जाने कैसी हो गई दुनिया भगवान की। क्यों? विपरीत बुद्धि हो गई माना इंसान की। विपरीत बुद्धि हो गई माना इंसान की। विपरीत बुद्धि हो गई माना इंसान की। क्यों? अधिकांश तो भयभीत हैं, अधिकांश तो भयभीत हैं सब अपने आप से, और दूरी बना रहे हैं यूं बेटे माँ बाप से। हे बेटे माँ बाप से। अब बूढ़े माँ बाप के भरे, जो दादा दादी उस फुटपाथ पर बैठे हैं, बूढ़े माँ बाप के भरे दुख दर्द से खाते। क्यों? दर दर पर भटकते फिर वो ठोकरे खाते। दर दर भटकते फिर कुछ ठोकरे खाते। दर दर भटकते फिर कुछ ठोकरे खाते। और लिखा, अति बूढ़े एक माँ बाप की सुनिएगा कहानी। ये कोई डॉक्टर साहब, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंने देखा और उस वीडियो की जब सच्चाई निकाली तो गीत लिखा। इसलिए कहना, अति बूढ़े एक माँ बाप की सुनिएगा कहानी, और फुटपाथ पे दिन काटते सिर पर है गिरानी। दिल पर है गिरानी। दिल पर है गिरानी। पूछा किसी ने रहने को मकान नहीं है, असहाय हो क्या आपके संतान नहीं है। जब ये पूछा कि क्या आपके पास मकान नहीं है, क्या आप असहाय हैं, आपके संतान नहीं है, तो देखें वो दादी बैठी हैं और रोने लगी, क्योंकि पुत्रों ने घर से निकाल दिया, लेकिन उनके लिए, उनके प्रति फिर भी उन्हें प्रेम है। और जब प्रेम है तो पंक्ति कह रही है, ममता की मूरत वो रोने लगी है। क्या बात है साहब?
उस यूट्यूबर ने पूछा कि माताजी पिताजी क्या आप असहाय हैं, संतान नहीं है आपकी या मकान नहीं है, क्या है? तो देखे वो माताजी और दादाजी ममता की मूरत वो रोने लगी है और धरा आंसुओं से भिगोने लगी है। विफलता से दो दिल विकल हो रहे हैं और बुढ़ापे में जीवन का जो भार साढ़ो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये दृश्य देखकर लिखा, बैरी हृदय भी फटता न गम से, बैरी हृदय भी फटता न गम से। अब तो देखें माताजी क्या कह रही हैं, बच्चों को नहीं कोस रही हैं, कह रही हैं बेटा अधम हम अधम से, हम दोनों पति पत्नी अधम हैं। उस जन्म में कोई पाप किया हो तभी अपने बच्चों के खातिर हमें ये सजा मिल रही है। बच्चों को नहीं कोस रहे हैं, किसे कोस रहे हैं सुने, अधम हम अधम से दुखिया जन्म से, हम अधम हैं और अपने इस जीवन से दुखत हैं। अधम हम अधम से दुखिया जन्म से, क्यों हमारे कदम ही रूठे हैं हमसे। अधम हम अधम से, अधम से अधम है, अधम से अधम है, अधम से अधम है, अधम से। सभी भजन सम्राटों से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, ये टुकड़ा है आप लोग विशेष ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि मैंने सारी रात भी आपका कार्यक्रम सुना भी है और रिकॉर्ड भी किया है, और आपके कार्यक्रम को ये देश नहीं विदेश वाले भी देखते हैं। देखें वो यूट्यूबर कह रहा है माताजी दादाजी ये तो परमात्मा ने आपके ऊपर बहुत विपत्ति का पहाड़ तोड़ दिया। तो देखें वो माताजी फिर कह रही हैं, कह रही हैं बेटा विपत्ति बड़ी है छोटी नहीं है। क्या बात है, कहा विपत्ति बड़ी है छोटी नहीं है। उसने कहा दादाजी आपके भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती है? तो कहा हम बदनसीबों को रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, रोटी नहीं है। कह रहा मैं देख रहा हूं कि सर्दी का सीजन है, आपके पास सर्दी के कपड़े भी नहीं हैं, और आप कह रही हैं कि हमारे 4 पुत्र हैं, चारों का अलग अलग बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं अरे बहुओं को लाखों का है सारी लहंगा। दादाजी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बेटा बहुओं के लिए तो कपड़े हैं, हम उनके जो बदनसीब माता पिता हैं हमारे लिए कुछ नहीं है। बहुओं को लाखों का है सारी लहंगा, और हम बदनसीबों को पटका भी महंगा। बदनसीबों को पटका भी महंगा, बदनसीबों को पटका भी महंगा। ये तो आदरणीय उद्घोषक महोदय जी लिखना पड़ा ये दृश्य देखकर, गली जा रही है शर्म भी शर्म से, गली जा रही है शर्म भी शर्म से, गली जा रही है शर्म भी शर्म से। इतना कुछ हो रहा है लेकिन पुत्रों को नहीं कोस रहे हैं। किसे कोस रहे हैं?
अधम हम अधम से दुखिया जन्म से, अधम हम अधम से दुखिया जन्म से, हमारे कदम ही रूठे हैं हमसे। अधम हम अधम से दुखिया जन्म से, अधम हम अधम से दुखिया जन्म से, अधम हम अधम से। अब देखें, उनके सामने अखबार बिछाए हुए हैं, उस अखबार पर बैठे हैं 3 दिन से। क्या बात है भाई। खाने के लिए कुछ नहीं है। हम आप जैसे बड़े हृदय वाले वहां से निकलते हैं तो उनके भोजन प्रसादी के लिए कुछ फल वहां अखबार पर रख देते हैं। उस यूट्यूबर ने कहा, दादाजी आपके भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसी होती है, कौन करता है? तो देखे वो दादाजी कह रहे हैं, करें बेटा हमारे भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती है, सुनिए। कह रहे हैं, जो कुछ भी दामन में वो दाता गिराते, कह रहे हैं कि सर्दी का सीजन है, हमारे तन के लिए कपड़े नहीं हैं, हम अपने भोजन की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? हमारे भोजन की व्यवस्था करने वाला कौन है? कह रहे हैं, अरे जो कुछ भी दामन में दाता गिराते और उसी से उतर की अग्नि बुझाते, उसी से उधर की अग्नि बुझाते, उसी से उधर की अग्नि बुझाते। कह रहा, मैं देख रहा हूं कि आपके पानी पीने के लिए भी कोई बर्तन नहीं है, पानी की व्यवस्था कहां से होती है? तो कह रहे हैं, और हमने वो सज्जन कह रहा है, दादाजी आपके पास बर्तन भी नहीं है, पानी की व्यवस्था कैसे होती है? तो वो दादाजी फिर कहने लगे, आंसुओं को पीकर पिपासा दबाते। तो कहा आप लेटते कहाँ हैं? तो देखे वो दादी कह रही हैं, मुसीबत की गोदी में रातें बिताते, मुसीबत की झोली में रातें बिताते, मुसीबत की झोली में रातें बिताते। कहने लगे, जी रहे हैं गैरों के रहमो करम से, बहुत अच्छे। जी रहे हैं गैरों के रहमो करम से। इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी बच्चों को नहीं कोस रहे हैं। कह रहे हैं, अधम हम अधम से दुखिया जन्म से, अधम हम अधम से दुखिया जन्म से, हमारे कदम ही रूठे हैं हमसे। अधम हम अधम से दुखिया जन्म से, अधम हम अधम से दुखिया जन्म से, अधम हम अधम से। आइए, गीत का बिल्कुल अंतिम टुकड़ा है और इस गीत की रचना मेरे परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री माधव मुकुंद जी घोष, जो हमारे साथ हमारे बड़े भैया श्री रघुराज दाऊ जी करोरा से पधारे हैं। इनके यहाँ ही इनके बड़े भैया मुझे सिखाते हैं और ये रचना भी उन्हीं की है। सुने, बिल्कुल अंतिम टुकड़ा है। वो व्यक्ति कह रहा है, वो सज्जन कह रहा है, दादाजी फिर आपके बच्चे करते क्या हैं? तो वो दादाजी कह रहे हैं, वही कर रहे जो उन्हें भा रहा है। क्या बात है। लेकिन हम पर
जख्मों पे डाला नमक जा रहा है। जख्मों पे डाला नमक जा रहा है। जख्मों पे डाला नमक जा रहा है। किशन इंद्र को रुलाए गए हैं, लेकिन सुमन मन न भूले भुलाए गए हैं। सुमन मन में भूले हिलाए गए हैं। देखें, ये दृश्य देखकर कवि लिख रहा है, माधव दुखी दिल। क्या बात। क्योंकि ये रचना परम सम्मानी माधव मुकुंद जी के कर कमलों से रचित है, तो लिखा, माधव दुखी दिल स्वयं ही स्वयं से। बहुत अच्छे। अरे माधव दुखी दिल स्वयं ही स्वयं से। क्या हो। अधम हम अधम से, दुखिया जन्म से। अधम हम अधम से, दुखिया जन्म से। हमारे कदम ही लूटे हैं हमसे। अधम हम अधम से, दुखिया जन्म से। अधम हम अधम से। दुखिया जन्म से। अधम हम अधम से। अधम हम अधम से। क्या बात है। दुखिया जन्म से। अधम हम अधम से, दुखिया जन्म से। हमारे कदम ही, हमारे कदम ही लूटे हैं हमसे। अधम हम अधम से। बोलिए बालाजी सरकार की जय।